हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी और ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 8th लर्नर्स बुक 9 एंड जो चैप्टर नंबर 7 है बेटा, चेक योर प्रोग्रेस, जो इसकी है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ऑलरेडी हमने चैप्टर जो था वो कंप्लीट किया है। ठीक है ना। अब इसके हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कुछ है तो इनको हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस तरीके से, वर्क आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज सर्कल्स। ये देखो बेटा, हमने सर्कल की ऑलरेडी हमने डिटेल चीजें पढ़ ली है। ठीक है ना। हमने देखा कि सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। ठीक है। अब यहाँ जो हमें दिया बेटा इस तरीके से किया, और इसने यहाँ पे आप लोग को बताया कि आप लोग मतलब कैलकुलेटर यूज कर सकते हो इन क्वेश्चंस में। बट मैं एक काम करूंगा, मैं आप लोग को अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के दे दूंगा। तो कैलकुलेटर तो आप खुद भी यूज कर सकते हो, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पे जो हमें आंसर लिखना है 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको हम, अच्छा पहला जो पार्ट है बेटा इस तरीके से, या इस पहले पार्ट में डायमीटर 12.5 है। अब हमें पता है हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो ये बनेगा 12.5 अपॉन में 2। ठीक है, शाबाश। तो मैं अब क्या करता हूँ बेटा, देखो मैं डायमीटर को भी राउंड ऑफ करता हूँ। अगर मैं डायमीटर को राउंड ऑफ करता हूँ, ये बनेगा समथिंग 13, या मैं इसको पहले लिखता हूँ ऐसे कि ये 2 6 ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास पॉइंट, जस्ट लाइक 2 6, फिर बना यहाँ से 2 2 4। ठीक है, फिर बचेगा 1, फिर डेसिमल, तो 6.25 आया इसका रेडियस। फिर जो सरकमफ्रेंस आएगा बेटा वो आएगा 2 इंटू, अब देखो पाई का वैल्यू कितना हम डालते हैं कि 22/7 या 3.14। मैं इस पाई का वैल्यू यहाँ पे 3 राउंड ऑफ करके पुट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 6.25। तो ये आएगा हमारे पास 2 3 6। तो सरकमफ्रेंस आएगा 6 इंटू, इसको मैं लिखूंगा ऐसे 6.25 इंटू 6 हमारे पास। ठीक है ना, शाबाश। फिर इनको मल्टीपल करेंगे, 6 5 30, तो 0 3 कैरी, 2 6 12, 3 तक कैरी तो बनेगा हमारे पास 15, तो 5 1 कैरी पॉइंट, 6 6 37, तो 37 हमारे पास 37.50, और अप टू 2 डेसिमल प्लेस आंसर भी हो गया। फिर इस तरीके से बेटा बी पार्ट, जहां पे रेडियस हमारे पास कितना है 3.4 मीटर्स, तो सरकमफ्रेंस कितना आएगा 2πr, वो आएगा 2 इंटू पाई का मैं अप्रोक्सीमेट 3 वैल्यू पुट करता हूँ राउंड ऑफ करके, इंटू, देखो यहाँ से रेडियस तो सीधे 3.4 है, तो बनेगा हमारे पास 3.4 इंटू 6, 4 6 24, तो 4 2 कैरी, 3 6 18, तो फिर पॉइंट, तो 20.4 आया हमें। बट आंसर लिखना बेटा अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, तो मैं इसको एक 0 ऐड करता हूँ, तो ये इसका, ये एक्चुअल नहीं, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, और यहाँ से भी ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरीके से कि work out the area of these circles, use the pi button on your calculator, give your answers correct to 3 significant figures। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इस तरीके से हमारे पास, जैसे हम अब हमें एरिया फाइंड करना है। जैसे ये पार्ट में, अच्छा यही चीज है, फिर जैसे डायमीटर फिर से हमारे पास 12.5 मीटर है, तो अभी जब हमने रेडियस वो कितना आता है 6.25 मीटर्स, तो एरिया कितना होता है सर्कल का बेटा पाई और स्क्वायर हमारे पास। तो यहां से मैं फिर से वही काम करूंगा कि जो हमारे पास पाई का वैल्यू है वो 3 अप्रोक्सीमेट लेता हूं। अब आर स्क्वायर मतलब 6.25 स्क्वायर हमारे पास। ठीक है ना, तो ये बनेगा हमारे पास 3 इंटू 6.25 इंटू 6.25 हमारे पास। ठीक है, शाबाश। अब अगर मैं एक काम, देखो अगर हम क्या करूंगा, मैं अगर मैं ये 6.25 इंटू 6.25 करने बैठू, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो अब मैं इस चीज को, इसको भी राउंड ऑफ करता हूं, तो ये बनेगा हमारे पास 7, सॉरी ना 6, ये भी हमारी, अब इसको 6.1, इसको मैं अप टू 10th प्लेस तक राउंड ऑफ करता हूँ, तो ये बनेगा हमारे पास 3 इंटू 100 प्लेस पे 5, तो इसको ऐड करेंगे 1,
6.3 इंटू 6.3, थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है ना। फिर मैं करूंगा, देखो अब 60, देखो ये इस तरह से 63 इंटू 63, डेसिमल हटा है इसका भी इसका है तो डिवाइड बाय 100, ठीक है। पहले इन दोनों को देखते मल्टीपल क्या था, 3 3 जार 9, 3 6 जार 18, फिर यहाँ से 3 6 जार 18, 1 कैरी, 6 6 जार 36, 37, तो 9 8 8 16, 8 तो 1 था कैरी, तो 9 3 9 6 9 डिवाइड बाय कितना था बेटा हमारे पास 100, तो डेसिमल यहां से 2 चलेगा इधर की तरफ, तो ये कुल मिला के आएगा 3 इंटू 39.69 हमारे पास, 39.69 हमारे पास। तो फिर इसको फर्दर से मल्टीपल करना 3 से, 3 9 जार 27, तो 7 2 कैरी, 3 6 जार 18, तो 2 था कैरी तो बनेगा 20, 0 2 कैरी, फिर से 3 9 जार 27, 2 था कैरी तो 29, तो 9 2 कैरी, ठीक है बेटा। 3 3 जार 9, 2 था फिर से कैरी तो 11, ठीक है। अब इसने जो आंसर में बताया था इसको बेटा, इसको लिखो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसको तो पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गए, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आएगा 109 मीटर 19 मीटर स्क्वायर हमारे पास। फिर आ जाओ बी पार्ट पे, 119 है यहाँ पे, शाबाश। फिर इसका बी पार्ट है हमारे पास बेटा इस तरह से कि रेडियस कितना यहां से हमारे पास है 3.4 मीटर्स, ठीक है। तो एरिया कितना आएगा हमारे पास यहां से पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू मैंने क्या बोला 3.4 ले लो, और आर स्क्वायर मतलब 3.4 इंटू 3.4, इसको मैं यहां से करता हूं, देखो 34 इंटू 34 करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 4 4 जार 16, 1 कैरी, ठीक है। 3 4 जार 12 तो 13, 3 4 जार 12 तो 2 1 कैरी, 3 3 जार 9, 1 था कैरी तो 10, तो 6 5 1 1। अब डिवाइड बाय कितने से था 100 से, तो डेसिमल इधर की तरफ तो बनेगा 11.56, तो 3 इंटू 11.56, फिर 3 से मल्टीपल करो, 3 6 जार 18, 1 कैरी, 3 5 जार 15 16, तो 0.1, अच्छा। फिर 3 1 जार 3 कैरी था 1 तो 4, 3 1 जार 3 तो 34.6, इसको हमें राउंड ऑफ करके बेटा लिखना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो तो यहां तक है, बट उसके नेक्स्ट जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसको ऐड करेंगे 1, तो ये बनेगा अप्रोक्सीमेट 34.7 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, राउंड ऑफ करके आंसर निकाल सकते हो, शाबाश। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इस तरीके से कि तो मैं यही सजेशन दे दूंगा बेटा, तो आप लोग भी ऐसे किया करो, क्योंकि अगर कैलकुलेटर अलाउड होगा तब तो कोई परेशानी नहीं है ना, तब तो आप लोग वो तो सीधे से कैलकुलेटर पे वैल्यू डालने तो आंसर आएगा। तो मुझे नहीं लगता आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड होगा एग्जाम में, तो आप लोग भी इसी तरह से सीखा करो, भले अप्रोक्सीमेट ही आए, तो इससे बेहतर है कि एग्जाम में क्वेश्चन ही छूटे, तो जब किया ही नहीं होगा और यहाँ अगर करने भी बैठे वैसे तो फिर टाइम कंज्यूम, इतना टाइम नहीं होता है, तो इतना अप्रोक्सीमेशन ले, और अप्रोक्सीमेशन भी सोच समझ के लेने। वर्क आउट द एरिया ऑफ दिस कंपाउंड शेप, ठीक है बेटा, यूज अ पाई बटन ऑन योर कैलकुलेटर, तो इस तरह से हमारे पास है दिस, ये 8 सेंटीमीटर एंड ये से है 6 सेंटीमीटर। अगर आप देखोगे ये बन रहा है एक सेमी सर्कल और राइट ट्रायंगल हमारे पास। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है पाई और स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट हमारा। तो इन्हीं को पहले देखेंगे बेटा, सेमी सर्कल का एरिया वो बनेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। चलो मैं यहीं से निपटाता इसको, पाई का वैल्यू में फिर से 3 लेता हूं। अब ये आप देख सोचो बेटा, ये जो था ये पूरा 8 है, इसके लिए डायमीटर की रेडियस क्या आएगा यहाँ से इसका हाफ, तो अगर डायमीटर 8 तो रेडियस कितना आएगा 4, तो 4 स्क्वायर आएगा 16, शाबाश। फिर प्लस यहां से एरिया ऑफ दिस राइट ट्रायंगल तो बनेगा 1/2, बेस कितना है 6 इंटू हाइट पूरी लेनी है 8, तो 2 1 जा 2 3 जा 3 8 जा 24, तो ये बना 24, यहां से बनेगा 3 6 जा 18 तो 48,
और इन दोनों को ऐड करके आएगा 2 6 7 72 मीटर स्क्वायर हमारे पास। और ये अप्रोक्सीमेट होगा क्योंकि हमने पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट लिया है। तो जब भी यही पाई सबसे बड़ा झंझट बनता है फिर लास्ट में, ठीक है ना। तो इसको हमेशा जब अगर अप्रोक्सीमेट तो इसको ये 3 लिया करो, ठीक है बेटा। अच्छा एक सेकंड, सॉरी ये सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारे पास इस तरह से कि एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 वर्क आउट द शेडेड एरिया इन दिस डायग्राम यूज द पाई बटन, ठीक है। अच्छा इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मुझे ख्याल नहीं रहा, उसका आंसर लिखना था अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो वो तो आप लोग देखना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से हमारे पास बेटा एक रेक्टेंगल है, इसके बीच में एक सर्कल बना है इस तरह से, ठीक है। तो हमें क्या पता है इस तरह से ये रेक्टेंगल की लेंथ है 25 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अच्छा हमें क्या फाइंड करना है, वर्क आउट द शेडेड एरिया ये है दिस, तो हमें ये फाइंड करना। तो हम कैसे फाइंड करते थे बेटा, सीधे सीधे इस पूरे रेक्टेंगल में से इस सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ माइनस पाई आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जरा बताओ इस टाइम सर्कल के रेडियस क्या होगा, हमारा तो मस्त इंपॉर्टेंट वही चीज की इसका देखो। अब खुद सोचो बेटा, अगर यहां से यहां तक 10 है तो इसका ये डायमीटर भी तो 10 होगा ना पूरा, तो इसकी रेडियस कितनी होगी फिर इसकी हाफ, तो 5 सेंटीमीटर। तो हो गया काम। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है इसका 25 इंटू 10 माइनस पाई का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे इंटू, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5, तो 5 5 25, तो बनेगा 25 इंटू 250 माइनस 75, ठीक है बेटा। यहां से फिर सब्ट्रैक्ट करके आएगा हमारे पास 10 में से 5 तो 5, फिर यहां से 25 में से अब ये बचा 24 में से 7 बचेगा 17, तो 175 हमारे पास। और जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। शाबाश। फिर इसका बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन दिस कि राइट दीज मासेस इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी उसी पे ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इस तरह से हमारे पास के जैसे हमारे पास 5 टन है। अच्छा फिर 5 मिली, देखो यहाँ पे इसे पूरा लिखा तो mg, मिलीग्राम्स को mg लिखते हैं। 5 नैनोग्राम्स हमारे पास, फिर 5 ग्राम्स, फिर 5 माइक्रोग्राम्स, अच्छा फिर 5 kgs, 5 किलोग्राम्स। तो इन्हीं को हमें क्या करना बेटा, ऑर्डर में लिखना है, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट से लिखना है। देखो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स किसके साथ है हमारे पास, सारे तो ग्राम्स में ही है, ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स जो ये दिस नैनो, ये होता है 5 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁹, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो ये 5 नैनोग्राम। उसके बाद है माइक्रो, तो उसके बाद स्मॉलेस्ट है 5 माइक्रोग्राम्स। फिर आएगा मिली। देखो बेटा मिली हमें पता है 10⁻³ होता है, ये नैनो मतलब प्रीफिक्स 10⁻⁹, माइक्रो 10⁻�6, ठीक है। ग्राम तो ग्राम तो ये बनेगा। उसके बाद आएगा 5 mg, उसके बाद आएगा हमारे पास दिस 5 ग्राम, तो ऑब्वियसली फिर आएगा 5 kg, और लास्ट में सबसे बड़ा जो है 5 टन, 5 टन हमारे पास, ठीक है बेटा। 1 टन हमें देखा पता है कि 1000 kg के बराबर होता है, तो मतलब ये कितने 5000 kg। तो ये इनका ऑर्डर आएगा बेटा हमारे पास फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट हमारे पास, ठीक है। तो इसी के साथ हो जाता है बेटा हमारे पास इस एक्सरसाइज का द एंड, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो हमने ये लेक्चर पढ़ा और जो हमने ये चैप्टर पढ़ा ये समझ आया होगा।
बस ये चीज में जो हमेशा बोलता हूँ बेटा कि लेक्चर को पूरा देखा करो स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है। और जो चीज है तो उनको नोट डाउन करना है, अपने नोट्स बनाने, कॉपी मेंटेन करने हैं, ठीक है, तभी ये चीजों का फायदा आएगा। और साथ में अगर लेक्चर पसंद आता होगा तो इसको बेटा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना। और अगर क्या बोलते हैं इसको बेटा, कमेंट किया करो सच दैट कि मुझे भी पता चले कि जो बच्चे वो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलो फिर बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।